नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, जिनको विशेष बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, कोई और बीमारी है कि ज़मीन पे बैठ के वो आसन नहीं कर सकते, वो व्यायाम नहीं कर सकते। बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं ऐसे, या 40 के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घुटने ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो वो कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार व्यायाम करें, मैंने पहले ही बताया था। आज ऐसे समझ लो कि भाग 2 है। कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार एक्सरसाइज करें, कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार शुगर को दूर करें। जिनके शुगर है वो भी ध्यान दे लीजिए, जिनके घुटनों में दर्द है वो भी ध्यान दे लीजिए। दोनों के बारे में बताऊंगा। और जिनके कमर में दर्द है वो भी ध्यान दे लीजिए। मतलब कुर्सी पे बैठ के हम सुबह सुबह योगा कर सकते हैं। बहानेबाजी छोड़िए और योग करिए। क्यों? क्योंकि बहानेबाजी का मतलब ये होता है मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता, मैं बाहर कैसे जाऊं, घूमना बंद कर रखा है डॉक्टर ने। तो घूमने की जरूरत नहीं है। घुटनों में दर्द है तो घूमना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नीचे नहीं बैठा जाता, अपनी एक कुर्सी ले लीजिए और अपने घर के हॉल में डाल के या कहीं भी डाल के आप आराम से बैठ जाइए। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए है जो कुर्सी पे बैठ के योगा करना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अपने शरीर को खोल लेंगे। अपने शरीर को खोलेंगे, फिर मैं घुटनों की व्यायाम भी बताऊंगा। जिनके शुगर है उनके लिए भी विशेष पैकेज बना दूंगा इसी वीडियो में। कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार शुगर को ठीक करें, ये आप ध्यान देंगे। एक बार फिर नोट करें, अगर आप कुर्सी पे बैठ के व्यायाम करते हैं और मैं ये कहूँ कि कुर्सी पे बैठ के हम अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो है जिनके घुटनों में दर्द है। कुर्सी पे बैठे बैठे किस प्रकार घुटनों के दर्द को दूर करें, यानी कि किस प्रकार घुटनों की एक्सरसाइज करें, और कुर्सी पे बैठे बैठे किस प्रकार अपने हम शरीर को खोल लें, चाहे कंधा हो या कमर हो या अपनी गर्दन हो, तो कुर्सी पे बैठे बैठे ये व्यायाम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुर्सी पे बैठिए और इस प्रकार बैठिए, थोड़ी पोजीशन में। ऐसे नहीं बैठेंगे कुर्सी पे, कभी ऐसे बैठ के तो सोचो कि ऐसे बैठ के कोई योग हो जाए, ऐसे बैठ के योग नहीं होगा। कुर्सी पे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। तो आइए शुरू करें, कुर्सी पे बैठ के योग शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले अपने कुर्सी के जो हैंडल होते हैं, ठीक है, उस हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। एक हाथ से हैंडल को ऐसे पकड़ेंगे और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान दे रहे हो सभी? ये दूसरा हाथ ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। ये एक हाथ कुर्सी को पकड़ लेंगे और ये पोजीशन हम करीबन 40 बार करेंगे। ये ध्यान दे, 40 काउंट करेंगे। कुर्सी के हैंडल से एक्सरसाइज कर लेंगे। कैसे करें शुरू? 1 2, इसको टाइट पकड़ लो ऐसे, ठीक है, और पूरा खिंचाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कई लोग कहते हैं कि शुगर है, घूमना जरूरी है। उन लोगों के लिए विशेष है, फिर ध्यान दे लीजिए। मैंने कई कमेंट पढ़े कि मेरे तो शुगर में तो घूमूंगा नहीं तो शुगर बढ़ेगी। वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, शुगर के बारे में विशेष बताऊंगा मैं। शुगर के बारे में पॉइंट भी बताऊंगा कि कुर्सी पे बैठे बैठे किस प्रकार पॉइंट दबा लें, ठीक है। और जिनके घुटनों की तो है वो तो बताऊंगा। और सारे शरीर का व्यायाम हो जाए, वो शुगर में भी लाभकारी है। अब दूसरी पोजीशन क्या रहेगी? ये हाथ तो हम यहीं रखेंगे, ये हाथ यहीं रखेंगे और दूसरा हाथ हम कुर्सी के बैक पे लगा लेंगे। दूसरा हाथ हम कुर्सी के ऐसे बैक पे लगा लेंगे और पीछे की ओर घूम जाएंगे ऐसे। ये पोजीशन ध्यान दे लीजिए आप सभी, थोड़ा पास लाके दिखा दो। हम ऐसे हैं, ये हाथ हैंडल पे रहेगा और दूसरा हाथ कुर्सी के बैक पे रहेगा और पीछे की ओर ऐसे घूम जाएंगे। पैर हमारे यहीं रहेंगे इस प्रकार। एक, अब इसी प्रकार दूसरी तरफ ऐसे करेंगे, ये हाथ इस पे आ जाएगा और ये हाथ पीछे बैक पे आ जाएगा। जितना घूमा जाए उतना घूम लेना। 2, पीछे जरूर देखना आपको, ठीक है। ये भी हम 40 बार करेंगे। जो 40 बार कर लेगा उससे शुगर तो ऐसे खत्म हो जाएगी।
बैठे बैठे जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, शुगर तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। घूमने से लाख गुना अच्छा है ये वीडियो। जो लोग कहते हैं ना कि घूमने से शुगर दूर होती है, घूमने से घुटने ठीक होते हैं, नहीं नहीं, ये सब भ्रम है। ठीक है, बैठ के जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, पेट को नहीं लाओगे, पैनक्रियाज पर दबाव नहीं दोगे, तो कैसे शुगर ठीक होगा। तो आइए, ये आसन भी अच्छा है शुगर वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए भी अच्छा है ये आसन। 1 2, आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो लोग नए हैं, थक गए हो, तो 20 बार कर लीजिए, और जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कुर्सी पे बैठे बैठे लंबी गहरी श्वास भर लेंगे। ये शुगर वालों के लिए लाभकारी है, जिनके पेट बढ़ा हुआ है ना, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, उसके लिए भी लाभकारी है। अगला, हम बैठे बैठे हाथ ऐसे करेंगे। एक, देखो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी करेंगे तो कितनी अच्छी है ये, फेफड़ों के लिए, कंधों को खोलने के लिए। फेफड़े इसमें खुलेंगे, फेफड़े इसमें सुगड़ेंगे, तो आपके दमे की बीमारी है वो भी ठीक होगी, सांस फूलने की बीमारी वो भी ठीक होगी, और आपके कंधे भी मजबूत होंगे। तो हाथ ऐसे लेके आएंगे, और इसमें साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, साथ साथ हम ताली भी बजा सकते हैं। ताली बजाने से भी एक्यूप्रेशर होता है, तो हम इसमें ताली बजा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छे से देख पा रहे होंगे आप मेरे को। आप मेरे पीछे पीछे कर लीजिए, जिस प्रकार मेरे हाथ है उस प्रकार आपके हाथ आएंगे। हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधे जाएंगे और हाथों को ऐसे खोल लेंगे। ये भी हम 40 बार करेंगे। जो 20 बार में थक गए हो रुक जाइए, जो आगे बढ़ना चाहते हो मेरे साथ कर लीजिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ऐसे करोगे तो आपके कंधे भी खुलेंगे, आपके फेफड़े भी स्वस्थ बनेंगे। फिर लंबी गहरी सांस भर लीजिए। हाथों के हो गए, अब पैरों के कर लेंगे। कभी पैरों के किए, कभी हाथों के किए। अब पैरों के करेंगे आराम से बैठ के। अब पैर को आगे की ओर खोल लेंगे, हाथ नीचे ऐसे लगा लेंगे। जो बैठ के मैं घुटनों के व्यायाम बताता हूँ ना, इस प्रकार हम कुर्सी बैठ के कर लेंगे। तो ये भी तो है, कुर्सी पे बैठ के घुटनों के व्यायाम कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये पैरों के व्यायाम भी हैं और स्पेशल घुटनों के व्यायाम भी हैं, मतलब पूरे पैर के व्यायाम हो गए हैं। तो कुर्सी बैठे बैठे हम घुटने भी ठीक कर लेंगे, पैरों को मजबूत कर लेंगे। अब दूसरे पैर से किया करो ये रोजाना, अच्छी एक्सरसाइज है ये।
बहानेबाजी मत किया करो कि मेरे को घूमने नहीं जाना, डॉक्टर ने मना कर रखा है। और मैं भी मना करता हूँ, जिनके घुटनों में दर्द है उनको घूमना नहीं है, उनको कुर्सी पे बैठ के मेरे साथ कर लो। शायद डॉक्टर तो आपको नहीं बताएंगे कि ऐसे एक्सरसाइज करो, अब मैं बता रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 आराम से कर लिए। अब दूसरा, तो आराम से कुर्सी का सहारा लेके बैठ जाइए, ठीक है। अपने पैर को मोड़ लीजिए और ये हाथ लगा लो, लगा लिया। अब इस पैर को हम घुमा लेंगे आराम से, बिल्कुल देखो सहारा लेके बैठ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कमर में भी दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो बुजुर्ग हैं, जो नीचे नहीं बैठते, उनके लिए तो बड़ा अच्छा वीडियो है ये, बैठ के अच्छे से करो। अब ऐसे हाथ लगा ले, इस हाथ को ऐसे पकड़ लिया, अब पैर को ऐसे घुमा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 पूरा वृत्त बनाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से थक गए हो तो आराम से लंबी गहरी सांस भर लो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, रोजाना आपको करना है, 1 घंटा तो कम से कम करना है। दूसरे पैर से कभी भी जल्दबाजी में जोर जबरदस्ती योग नहीं करना चाहिए। योग को बड़े सरल रूप से, सहज रूप से करना चाहिए। आपको जब आदत पड़ जाएगी तो इसको दिनचर्या में ढाल लीजिए। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं उस प्रकार योग को भी अपने जीवन में डाल लीजिए। डेली योग करना है, और जैसे सीख जाओगे, आदत पड़ जाएगी, तो आप आराम से कर पाओगे। ना तो आपका शरीर दुखेगा, ना आपको हरारत होगी, ठीक है। आप आराम से ही कर लीजिए। पहले घुमाएंगे क्लॉकवाइज और फिर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। और आराम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को हम सीधा कर लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। पंजा अपनी ओर खींच के ऐसे आराम से बैठ जाइए। हम आराम से बैठे हैं और घुटनों की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये भी घुटनों के लिए लाभकारी है। ऐसे पंजों को अपनी ओर खींच के बैठ जाएंगे। आप गिनती भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठे बैठे अब दूसरे पैर से कर लीजिए।
खेल खेल में योग है, बातों बातों में योग है। कई लोग ये समझते योग पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, योग तो बड़ा कठिन है। योग बिल्कुल भी कठिन नहीं है। योग सरल है, सहज है। करने का तरीका अच्छा हो, बस आपके भाव अच्छे हो, आपका मन अच्छा हो, ठीक है, और करने की इच्छा हो। करने की इच्छा हो, इतने सरल सरल वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं, और बीमारी भी ठीक होंगी उससे। करोगे तो बीमारी ठीक होंगी। तो लगभग 10 बार 10 सेकंड तक रोक लिया इसको, फिर इसको उठा लो। मतलब बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ और साथ में मैं एक्सरसाइज भी करके दिखा रहा हूँ। यही तो योग है। आप करो तो सही, बिल्कुल सरल तरीके से करो। जैसे जिसकी क्षमता है उस प्रकार कर लीजिए। बुजुर्ग है, कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए। जो कम उम्र में बीमार हो गए, उनसे नहीं होता तो भी कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए आराम से। यही तो करना है। 5 5 बार कर लो, 2 2 बार कर लो। पैर उठाया, पंजा अपनी ओर खींचा, घुटनों में लाभकारी है ये। आपका श्वास फूल रहा तो श्वास भी ठीक हो जाएगा। तो बैठे बैठे आप कई प्रकार से, योग में अनेक क्रियाएं हैं। सुबह सुबह 1 घंटा शारीरिक शारीरिक मेहनत करना वो योग है। बीमारी के अनुसार करना, कैपेसिटी के अनुसार करना, 1 घंटा जरूर करना। आराम से बैठ गए। अब आगे के लिए और कर जाएंगे। अब मान लो किसी को पेट कम करना है, घुटने की भी आ गई इसमें, घुटने की भी हो गई। अब पेट कम करने के लिए क्या करेंगे? अब ये ध्यान देना, किसी की कमर में दर्द है तो ना करें। किसी को पेट कम करना है तो ऊपर हाथ करेंगे। इससे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे ताकि शरीर ऊपर की ओर खुल जाए। बैठे बैठे हम ताड़ासन, खड़े होके करते हैं, बैठे बैठे भी ताड़ासन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने पैरों की हाथ से हाथ लगा लेंगे, ठीक है। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, श्वास भर लेंगे। श्वास भर लिया। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए आगे आ जाएंगी। आराम से रुक गए। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो आसन है, अब मैं साइड से करके दिखा रहा हूं। ये जो आसन है ये शुगर वालों के लिए अच्छा है। आगे झुकने वाले आसन है, जिनकी हर्निया है उनके लिए लाभकारी है। आगे झुकना, पीछे झुकना हर्निया वालों के लिए नहीं है। आगे झुकने वाले जो भी आसन है वो हर्निया वालों के लिए लाभकारी है। पीछे झुकने वाले जो आसन है वो कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी है। और ये जो आसन कर रहा हूँ ये शुगर वालों के लिए लाभकारी है। ऊपर हाथ करके आगे की ओर झुक जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। कमर दर्द वाले ना करें, ये ध्यान दे। 6 7 8 9 10। इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 10 बार हो तो 10 बार कर लेना, 20 बार हो तो आप 20 बार कर लेना। इसी में आगे मैंने कहा ना, शुगर के लिए भी, जिनके शुगर है, अधिकतर लोगों के शुगर है, अधिकतर लोगों की शुगर बढ़ी हुई है, तो इसमें क्या कर लेंगे? कुर्सी पे बैठ के मंडूकासन कर लेंगे। कई प्रकार करते हैं। वज्रासन में हम मंडूकासन कर लेंगे। वज्रासन तो कैसे लेंगे? एक तो बुजुर्ग हो गए, या फिर किसी के घुटनों में दर्द हो गया, या किसी से लगता ही नहीं वज्रासन, तो कुर्सी पे बैठे ऐसे मुट्ठी बंद की, अंगूठा अंदर, और नाभि के दोनों ओर लगा। इधर पैनक्रियाज है, इधर लीवर है। नाभि के बाईं तरफ पैनक्रियाज है और नाभि के दाईं तरफ लीवर है। तो दोनों चीजें इससे एक्टिवेट हो जाएंगी। कुर्सी पे बैठ के मंडूकासन करेंगे ना ऐसे, कमर सीधी रखना और श्वास भरेंगे पहले, और श्वास को खाली कर देंगे, और श्वास को खाली करके उड़ियान बंद लगाएंगे। उड़ियान बंद का मतलब होता है पेट को अंदर खींचना। ऐसे पीछे खींच के और आगे झुक जाएंगे। करो मेरे साथ। पूरा श्वास खाली कर दो, पेट अंदर सिकोड़ लो और ऐसे आगे झुक जाइए। ऐसे देख लीजिए, ऐसे हम आगे झुक जाएंगे और झुके रहिए, और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बस जितना झुका जाए उतना झुक जाइए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ये पोजीशन कुर्सी पे बैठ के जिनके शुगर है वो कर सकते हैं। शुगर वालों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, स्पेशल शुगर में क्या क्या करें। क्योंकि मंडूकासन वज्रासन में होता है, और वज्रासन कहीं से लगता नहीं। घुटनों में दर्द है, शुगर भी है,
जो घूमते हैं, कहते हैं कि शुगर में घूमना जरूरी है, घुटनों में दर्द है, तो बैठ के सिर्फ यही कर लीजिए, कुर्सी पे बैठ के नाभि के दोनों ओर मुट्ठी लगा के और आगे झुक के सामान्य सांस लेते रहिए। और कैपेसिटी कितनी है, आप 1 मिनट रुक सकते हैं या 2 मिनट या आधा मिनट, ठीक है, और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ऐसा जिनके शुगर है वो 10 बार तो जरूर करें। मैं आपको 2 बार करके बताऊंगा। जिनके शुगर है वो विशेष ध्यान दे लो इस पे, कुछ नहीं है, कोई सावधानी नहीं है। जिनको शुगर है कुर्सी पे बैठिए, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ लगाइए, श्वास भरेंगे, फिर खाली करेंगे, ध्यान दीजिए। फिर फोन करके पूछोगे, मैं वीडियो में अच्छी अच्छी बातें सारी बता देता हूँ, जितनी फोन पे भी नहीं बता सकता वो बातें मैं वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास को खाली करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और नाभि के दोनों ओर मुट्ठी लगाएंगे और आगे झुक जाएंगे। श्वास खाली होते हुए आगे झुक जाएंगे। अब आप श्वास भर सकते हैं, यानी कि सामान्य श्वास ले सकते हैं, पर आप झुके रहिए। ये कर लोगे, जिनके शुगर है वो शुगर खत्म, मोटापा है मोटापा खत्म, पेट की चर्बी है पेट की चर्बी भी खत्म। करिए तो सही, अब पेट पे पूरा जोर पड़ रहा है। ऐसे ये जो क्रियाएं करोगे, इससे आपका शुगर भी ठीक होगा, इससे आपका मोटापा भी ठीक होगा, इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक होगा। रुकना है इसमें, मैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए, या मेरे साथ जो कर रहे हैं वो मेरे साथ कर लीजिए। अब मैं और तेज ज़्यादा रुकना है तो और आगे झुक जाइए। ऐसे एक बार और करके दिखा देता हूँ। आप प्रयास तो कीजिए, गोली ले रहे हो रोजाना शुगर की, तो आप ये प्रयास तो करिए कुर्सी बैठे बैठे। देखो कुर्सी बैठे बैठे हम सारे शरीर के व्यायाम कर सकते हैं। अभी और बताऊंगा मैं, इसमें आप झुके रहिए। कुर्सी पे बैठे बैठे हम घुटनों के व्यायाम कर सकते हैं, कमर के व्यायाम भी कर सकते हैं, गर्दन के व्यायाम भी कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। मतलब जो योग वो नीचे बैठ के कर सकते हैं, वही योग वो कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो ये पोजीशन आप ले लीजिए। जिनके शुगर है उनका शुगर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, बढ़ा हुआ शुगर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब वापस आ जाइए। अब जिनके कमर में दर्द है वो क्या करेंगे, वो अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऐसे पीछे ले जाके कुर्सी का सहारा ले लीजिए ऐसे। अब ऐसे कुर्सी का सहारा ले लीजिए और पीछे झुक जाओ ऐसे। अब ये कमर दर्द वालों के लिए हो गया। जिनकी कमर में दर्द है वैसे रुक जाइए, फिर आप सामान्य आ जाइए। कितने आसन है कुर्सी पे बैठ के, कितनी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। अभी पीछे कुर्सी पे बैठ के हम अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। क्या नाम है इसका, अर्ध चक्रासन। कुर्सी पे बैठ के अर्ध चक्रासन हम कर सकते हैं। तो सुबह सुबह की जो योग क्लास है वो आप कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। 2 बार करो 10 बार करो, जैसी जो बीमारी है उसी बीमारी को बढ़ा दे। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको सिखाना और मेरे साथ करवाना। सिखाने काम तो एक बार करवा दूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ करो सुबह सुबह। इतना भी कर लोगे, बाद में आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, सुबह सुबह अच्छा पाएंगे। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, कुर्सी पे बैठ के प्राणायाम कैसे करें। पास ले आइए, आराम से बैठ के ये ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, और जिनके जोड़ों में दर्द है वो वायु मुद्रा लगा लीजिए। वायु मुद्रा लगा के प्राणायाम कैसे करें, बिल्कुल कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ यहाँ लगा लीजिए, या फिर हाथ आप यहाँ रख सकते हैं, कुर्सी पे हैंडल पे रख सकते हैं। अब कितनी अच्छी मुद्रा है ये, पर कमर को थोड़ा सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब कपालभाति का अभ्यास कर लेंगे हम, श्वास को बाहर फेंकेंगे। सीख लीजिए, सिखाने के लिए करना आपका काम है। श्वास को झटके से बाहर फेंकेंगे। जिनके शुगर है वो कपालभाति ज्यादा करें, वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कपालभाति करे, बहानाबाजी ना करे, कपालभाति सीख लीजिए। धीरे 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 अभ्यास करोगे तो कपालभाति आप लगातार 30 मिनट कर पाओगे, शुगर निकल जाएगी। मंडूकासन करें और जो अभ्यास बताएं वो करें, ठीक है। कैसे करोगे, श्वास को झटके से बाहर फेंकेंगे, ऐसे श्वास को झटके से बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे,
इस अभ्यास को आपको 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक करना है। जिनको शुगर है, जिनको शुगर नहीं है तो वो 5 मिनट कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द अधिक है तो कपालभाति ना करें। जिसका बीपी हाई है वो कपालभाति ना करें। इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि योग में 3 चीज़ें जरूरी होती है। आसन की विधि, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानी। आपको क्या होता है, लाभ लाभ दिखता है कि ये करूंगा तो लाभ हो जाएगा, नहीं, सावधानी पहले देखो। ये कर रहा हूं कहीं भी नुकसान ना हो जाए। तो कोई भी आसन में पहले सावधानी सीखो, किस प्रकार करना है। गलत करोगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये योग में ध्यान देने वाली बात है। तो आप कपालभाति तो करेंगे। कपालभाति है, शरीर में कहीं भी कोई गांठें हो पिघल जाती है, शुगर ठीक हो जाता है कपालभाति से। एडी से चोटी तक कोई भी रोग हो ठीक हो जाता है। कौन कौन से रोगों में नहीं करना, हाई बीपी वालों को नहीं करना, जिनकी गैस अधिक बनती है, पित्त अधिक बनता है, उनको कपालभाति नहीं करना। जो माताएं बहनें हैं वो अगर कुर्सी बैठ के कर रहे हैं, नीचे बैठ के कपालभाति कर रहे हैं तो वो मासिक धर्म के दौरान कपालभाति ना करें। किसी के लूज मोशन हो रहे हैं तो कपालभाति का अभ्यास ना करें। कुछ एक बातों को छोड़ के आप कपालभाति कर सकते हैं। बाद में फिर अपना अनुलोम विलोम कर लेंगे। ये दोनों चीजें अच्छी हैं। ये हमने वायु मुद्रा लगाई। अब अनुलोम विलोम कईयों को नहीं आता, मैं देखता हूँ पता नहीं कैसे लगा लेते हैं नाक के हाथ। सीख लीजिए, सिखाने के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। कैसे ये मुद्रा लगा ली। अब हम ये अंगूठा और ये उंगली प्रयोग में लाएंगे। दाएं नासिका बंद करो और बाएं नासिका से श्वास भरो। बिना साउंड के, बिना जोर लगाए, चेहरे का भाव ना बिगाड़े। भर लिया। अब बाएं नासिका बंद कर लेंगे और दाएं नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खाली कर देंगे। अब जिससे खाली करेंगे उससे हम भरेंगे। अब इससे खाली किया तो इससे वापिस भर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे भरते रहिए और धीरे धीरे छोड़। जितनी लंबी गहरी श्वास भरोगे उतना ही फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम को बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अलग से वीडियो बना दूंगा, प्राणायाम कैसे सीखें, कपालभाति कैसे करें, इस प्रकार तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये आज मैंने कुर्सी पे बैठ के कुछ योगिक क्रियाएं बताई, तो आप आराम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। जो मेरे सदस्य बनना चाहते हैं, जो मेरे से योग सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना एक वीडियो देखिए, कभी किसी बीमारी पे, किसी बीमारी पे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।